हमारे बीच में हैं दादा शंकर जी। और आप सभी को और दादा शंकर जी को सेवा जोहार, जय सतनाम, जय संविधान, जय भारत प्रेषित करता हूँ। और आज हम पुनः जो है कुछ कविता और बातचीत के जो सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए फिर से हम दादाजी को यहाँ पे आमंत्रित किए हैं। अच्छा दादाजी, ये बताइए कि आप अपने नाम के आगे दादा लगाते हैं, तो वो दादा शब्द आपके नाम के आगे क्यों लगाते हैं, इसको हम जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बात जो पूछी है। ये जो है दादा मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं वर्षों से समाज का सेवा कर रहा हूँ और सिर्फ एक ही समाज नहीं, पूरे मानव समाज के लिए मैं अपने विचार को रखता हूँ और कई तरह के आंदोलन भी मैंने किया है। तो इस आंदोलन और मेरे कार्यों को देखकर भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने मुझे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के जन्मदाता दादा नकुल देव ढीढ़ी अवार्ड से मुझे सम्मानित किया है। तो दादा नकुल देव ढीढ़ी जी का जो सम्मान है, उसका नाम है दादा, उनको बोलते हैं। तो वो दादा को मैंने अपने नाम के आगे लगाना जो है शुरू किया है। चलिए, आपको दलित साहित्य अकादमी के द्वारा जो है दादा नकुल देव ढीढ़ी सम्मान से सम्मानित किया है, तो हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई प्रेषित करते हैं। और हम उस एक आप वीर रस के एक अच्छे कवि हैं और आप सामाजिक परिवेश पर भी बहुत बेहतरीन आप अपनी कलम को चलाते हैं। तो उन्हीं जो है आपके कलम से लिखी हुई आज हम फिर से उस कविता की ओर लौटना चाहेंगे। और आपसे हम जो है वीर रस और सामाजिक परिवेश में जो समाज को दशा और दिशा प्रदान करती है, इस प्रकार से जो कविता आपसे हम फिर से सुनना चाहेंगे। तो स्वागत है आपका कविता की इस कड़ी में। आज मैं कविता लेके आया हूँ हमारे नव युवकों के लिए, हमारे समाज के जो युवक है उनके लिए लेकर आया हूँ, उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवक हैं पढ़ लिख कर हीनता से जो है ग्रसित रहते हैं। तो जब तक वो साहित्य नहीं पढ़ेंगे, वो इस तरह से कविताएं नहीं पढ़ेंगे, किताब नहीं पढ़ेंगे, तब तक उनके हृदय में जो है स्वाभिमान नहीं जाग सकता। तो हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, साहित्यकारों का, कि वो कविता के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से युवकों के, नई पीढ़ी के दिल में स्वाभिमान जगाए। तो मैं अपनी कविता आप सबको सुना रहा हूँ। स्वागत है सर। हे वीरों तुम राजा हो, हे वीरों तुम राजा हो, राजा की तरह रहना सीखो। हे वीरों तुम राजा हो, राजा की तरह रहना सीखो। बाग डोर ले हाथ में अपने, बाग डोर ले हाथ में अपने, दुश्मनों को हाँकना सीखो। हे वीरों तुम राजा हो, राजा की तरह रहना सीखो। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम किसी से कम नहीं हो। कौन कहता है तुम नीच अधम हो, तुम किसी से कम नहीं हो। कौन कहता है तुम नीच अधम हो। तेरी जाति सबसे ऊंची, तेरी जाति सबसे ऊंची। मानव मानव मिल रहना सीखो। हे वीरों तुम राजा हो, राजा की तरह रहना सीखो। बाग डोर ले हाथ में अपने, दुश्मनों को हाँकना सीखो। बनो स्वाभिमानी ऊंचा सोचो,
बनो स्वाभिमानी, ऊंचा सोचो, गिड़गिड़ाना पाप है। बनो स्वाभिमानी, ऊंचा सोचो, गिड़गिड़ाना पाप है। संतुष्ट नहीं होना बस कुछ ही पाकर, संतुष्ट नहीं होना बस कुछ ही पाकर, सब कुछ हथियाना काम है। संतुष्ट नहीं होना बस कुछ ही पाकर, सब कुछ हथियाना काम है। जो बात समझ आती नहीं, जो बात समझ आती नहीं, उन पर तर्क तुम करना सीखो। हे वीरों, तुम राजा हो, राजा की तरह रहना सीखो। बागडोर ले हाथ में अपने, दुश्मनों को हाँकना सीखो। औरों की मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी मत खाना। औरों की मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी मत खाना। अपनी ही जमीन जोत कर, अपनी ही जमीन जोत कर, अन्न तुम्हें है उगाना। अपनी ही जमीन जोत कर, अन्न तुम्हें है उगाना। गुलामी की जिंदगी में सिर्फ गाली ही गाली है। गुलामी की जिंदगी में सिर्फ गाली ही गाली है। अब दुश्मनों को गुलाम बनाना सीखो। हे वीरों, तुम राजा हो, राजा की तरह रहना सीखो। बागडोर ले हाथ में अपने, दुश्मनों को हाँकना सीखो। दुश्मनों को हाँकना सीखो। ये बहुत ही अच्छी है, खास कर हमारे युवा युवा वर्ग जो इस समाज देश का कर्णधार होता है और जिसके कंधों पर जो है संपूर्ण समाज और देश का भार होता है, और वो युवा जब अपने रास्ता भटक जाता है, भटका दिए जाते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति में जो है पूरा स्थिति खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो हम उसे कैसे दिशा दें? तो यह कविता उनकी जो है स्वाभिमान को, नैतिकता को, उनके आत्मविश्वास को जगाने का काम करता है। तो बहुत बहुत बधाई इतनी अच्छी कविता के लिए। तो आजकल हम एक चीज़ देखते हैं कि अभी जो नए प्रसाधन आए हैं, सुविधाएं कहा जाए, जो नए सुविधाएं आए हैं, उन सुविधाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उनके सही अर्थ में उन सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि केवल मनोरंजन के लिए ही वो उन चीज़ों को, भौतिक संसाधनों का दोहन करते हैं। उसको ज्ञान विज्ञान के साथ जोड़े तो उनकी करियर में नयापन आ सकता है, नए चिंतन उसके साथ जुड़ सकती है, उनकी जो स्थिति है वो बदल सकती है। तो इस प्रकार से हमारे नए पीढ़ी को आज सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हमको कौन से समय क्या करने की आवश्यकता है और हमको किस चीज को कितने रूपों में हमको करने की जरूरत है, तब हम स्थापित हो पाएंगे, अपने आप को कर पाएंगे। तो चलिए फिर हम उस कविता की इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और आपके डायरी से और एक कविता की आपसे फरमाइश करते हैं। तो सुनाइए एक आध और कविता। मेरी दूसरी रचना है, हमारी माताओं के लिए है जी। कि वो अपने बच्चों को किस तरह से दुलारते हैं। जी। पहले जमाने में हमारी माताएं जो है अपने बच्चों को कुछ भी जो अपमानजनक ऐसे शब्दों से उसको मजदूर बोल देते थे, उसको, और यानी कि जो अपमानजनक शब्द है इस तरह से बोलकर उनको दुलारते थे। नंगरिया बेटा, कंवरिया बेटा, इस तरह गंवरिया बेटा, इस टाइप के, इस तरह से उनको दुलारते थे। तो उन पर मैं अपनी माताओं के लिए ये कविताएं लिखी है। हे माता तुम हुलराना दुलराना, हे माता तुम हुलराना दुलराना, और लाल को अपनी कहना। हे माता तुम हुलराना दुलराना, और लाल को अपने कहना। मेरा राजा बेटा राज करेगा, मेरा राजा बेटा राज करेगा, ऊंची महलों से आवाज करेगा।
मेरा राजा बेटा राज करेगा, ऊंची महलों से आवाज करेगा। मेरे लाल की धूमधाम से शादी करूंगी, मेरे लाल की धूमधाम से शादी करूंगी। बहू बनेगी कोई राजकुमारी, बहू बनेगी कोई राजकुमारी दूर देश की। दूल्हा बनकर घोड़े पर लाल मेरे सवार होगा, दूल्हा बनकर घोड़े पर लाल मेरे सवार होगा। सैनिक सिपाही और पंडित तेरे पीछे अपार होगा, सैनिक सिपाही और पंडित तेरे पीछे अपार होगा। हे माता तुम हुलराना दुलराना और लाल को अपने कहना, मेरा राजा बेटा राज करेगा, ऊंची महलों से आवाज करेगा। प्रजा पंडित और सेवक गण तेरी जय जयकार करेंगे, प्रजा पंडित और सेवक गण तेरी जय जयकार करेंगे। योगी मुनि और साधु जन तुझे नमस्कार करेंगे, योगी मुनि और साधु जन तुझे नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथों से तुम, अपने दोनों हाथों से तुम सबको दोगे भोजन, दरबार लगेगा रोज तुम्हारा, दरबार लगेगा रोज तुम्हारा। यश गान करेंगे कविजन, दरबार लगेगा रोज तुम्हारा। यश गान करेंगे कविजन। हे माता तुम हुलराना दुलराना और लाल को अपने कहना, मेरा राजा बेटा राज करेगा, ऊंची महलों से आवाज करेगा। मेरा राजा बेटा राज करेगा, ऊंची महलों से आवाज करेगा, ऊंची महलों से आवाज करेगा। क्या बात है, बहुत ही प्रेरणादायक। और जो माताएं हैं उनको एक सब्जेक्ट मिला कि अपने बच्चे को हम जो है स्वाभिमानी बनाएं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो गोल है, जो हम उद्देश्य है उसको जो है बड़ा बनाएं और उनको एक दिशा भी दें। और माताएं जो है सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के करीब रहती है और इस बात को वह अपने बच्चे को परिवार में ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये जो माताओं के को जो है अपने बच्चों के स्वाभिमान को जगाने की जो इतनी बढ़िया आपने रचनाएं लिखी है, उसके लिए आपको धन्यवाद, काबिल तारीफ है। और इसी प्रकार से यह आपके साहित्य का कारवां आगे बढ़ता रहे और लोगों को, समाज को, देश को इनका लाभ हो, उनकी दशा दिशा और सोचने के नज़रिए में परिवर्तन आए। इसी आशा विश्वास के साथ जो है आपको बधाई और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।